भारत माता की, भारत माता की। अरे ये तो मोहल्ले के मुल्ले को भी सुनाई नहीं दिया होगा, इस आवाज में कैसे चलेगा? जामा मस्जिद तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे। अगर इस देश में रहना होगा, अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। आदरणीय मंच, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, सभी हिंदू संगठन, सामने उपस्थित बहनें, भाई, दादाजी, चाचा जी और हमारे छोटे मित्र, मैं आज इन्हीं से शुरू करूंगा क्योंकि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदुओं के किसी कार्यक्रम में आज 8, 10, 12 साल के बच्चे भी मंच के सामने बैठे हुए हैं। इसका मतलब आगे की पीढ़ी भी लड़ने के लिए तैयार है। और आज मैं जब ये सामने दिखे तो आज ही मैंने अपने चैनल पर इन्हीं के उम्र की एक वीरांगना की कहानी बताई थी। बहुत से लोग जानते तक नहीं होंगे, हिंदुस्तान के अंतिम पेशवा नाना जी की मुंह बोली बेटी थी मैना। ये मराठी नाम है, ये पंछी पर दिया गया है जिसको हम कोकिला कहते हैं। वो 13 वर्ष की मुंह बोली बेटी थी। बिठूर जो कि कानपुर के पास में है, वहां पर नाना जी का, मराठों का अंतिम केंद्र था। जब अंग्रेज वहां पर हमला करने आएंगे 1857 के युद्ध के बाद, स्वतंत्रता समर के बाद, तो उन्होंने ठिकाना बदलना जरूरी था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, छुपके से काम करना पड़ेगा, तो ये छोटी 13 साल की मैना को कहाँ लेकर जाऊंगा? वो दुविधा में थे। तो ऐसे ही उम्र की छोटी सी मैना ने भाप लिया। उन्होंने कहा कि पिताश्री, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं भी हिंदुस्तान की वीरांगनाओं का खून मेरे शरीर में बहता है। मैं अंग्रेजों को मेरे शरीर को हाथ लगाने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन गुप्त बात नहीं बताऊंगी। उसने कहा कि आप कोई जिहादी नहीं आ पाएगा, आप चिंता मत करिए। और नाना जी ने भी अपनी 13 वर्ष की एकलौती मुंहबोली बेटी को उसी बिठूर के किले में छोड़कर चले गए। अंग्रेज वहां पर आए, तोपों से वहां पर बम्बार्डिंग होने लगी। अंदर छोटी सी मैना गेट पर आ गई क्योंकि उसने कहा कि ये इनके पास इतना संसाधन है कि ये तो इस किले को वैसे भी तोड़ देंगे, उससे अच्छा है कि शायद मेरी उम्र देखकर इनकी तोहफे रुक जाए। लेकिन रुकी नहीं। अंग्रेजों ने 13 वर्ष के बेटी को गिरफ्तार किया। कितना बल है अगर हम अपने बच्चों में संस्कार देते हैं। गिरफ्तार करके उससे उगलवाने का प्रयास किया कि नाना जी कहाँ गए, तात्या टोपे उनके साथ कहाँ गए, 1857 के स्वतंत्र समर के बाकी सेनापति कहाँ गए। लेकिन 13 साल की मैना सब कुछ जानते हुए भी बोली नहीं। बड़ी बड़ी मानवता की और ह्यूमन राइट की बात करने वाले अंग्रेजों ने 13 साल के बेटी को मृत्युदंड दिया। उसको एक पेड़ पर लटकाया गया और कल 3 तारीख को उसको, वो बलिदान दिवस है, पेड़ पर लटकाया, आग लगाई। जीवित मैना जलती रही लेकिन उसने इस राष्ट्र का गुपित सीक्रेट नहीं बताया, बलिदान दे दिया। तो हमारे देश में शिशिर कुमार इसी उम्र के थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जब यह कहा गया कि हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम की प्रभात फेरी अंग्रेज नहीं करने देंगे, तो 9 साल के शिशिर कुमार ने हाथ में तिरंगा लिया, भगवा लिया और वंदे मातरम के नारे देकर निकला। ब्रिटिशों ने गोली चलाई और शहीद बलिदानी हो गया, लेकिन वंदे मातरम का नारा दिया। तो ये जो मेरे छोटे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, जरा मैं स्वयं उनके लिए ताली बजाता हूँ कि जो धन्य हो माँ बाप भी जिन्होंने इनको यहाँ भेजा है। नहीं तो हिंदुओं की आजकल स्थिति क्या है?
अगर यहाँ से ये हम बैठे, इतना बड़ा कार्यक्रम है, भगवा झंडा लगाएं, ये खिड़की से देखने वाला कोई बच्चा होगा ना, युवा भी होगा, तो माँ बाप बोलेंगे अरे उधर मत देखो, क्योंकि उनको पता है ये तो घर का खाके, घर की भाकर खाके दूसरों के लिए लड़ने वाले हैं। उन्होंने तो एक ही पैदा किया है, फिर उनके फ्लैट का क्या होगा, फिर उनके करियर का क्या होगा, वो जो स्वयं कर नहीं पाए, वो अपने बच्चे में सपने देख रहे, उनका क्या होगा, तो भेजेंगे नहीं। हिंदुओं की रैलियां निकलती हैं तो घर का बच्चा क्या रैली जा रही है ये माँ बाप को पूछता है, तो माँ बाप बताते हैं कि जा छोड़ दो, तुम अपने शिक्षा पे ध्यान दो। मैं कहता हूं कि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को कल के लड़ाई के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, वो जिहादियों के लिए इजी टारगेट बच्चे पैदा कर रहे हैं। जिहादी उनका आसानी से शिकार कर पाएंगे। अरे उससे अच्छा है कि इस उम्र में ये बच्चे यहाँ पर आए, बातें सुने और इनको पता चले। आज इसमें 10 साल का बच्चा है, जब अगले 15 वर्ष के बाद ये होगा तो हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी? ये 25 वर्ष का होगा, 35 वर्ष का रहेगा, इसकी आयु जब रहेगी, स्वतंत्रता का हम तथाकथित 125 वर्ष मना रहे होंगे। पीएफआई तो पहले ही प्लान जाहिर कर चुकी है, पब्लिश कर चुकी है कि 25 वर्ष बाद 2047 में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। प्लान है, कौन से वर्ष में क्या करना है, कौन से दशक में क्या करना है, उस साल के कौन से क्वार्टर में क्या करना है, हिंदुस्तान के हम जिस मानचित्र को देखते हैं उसके कौन से हिस्से में क्या करना है। उनके पास प्लान है कि हम अभी 10 वर्षों बाद हिंदुस्तान, ये जो संसद बन रही है ना, नहीं, इसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी तो भारत का परिसीमन होगा सीटों का। तो बिल्डिंग बनने के पहले ही मुसलमानों ने प्लान बनाकर रखा है कि इस संसद में जो ज्यादा सीटें होने वाली है, तो जहां जहां पर SC ST रिजर्व की सीटें हैं, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के लिए रिजर्व सीटें हैं, वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, ये दिखाकर वो दलितों के सीटों को छीनेंगे और ऐसा छीनकर मुसलमानों के आज जितने सांसद है उससे ज्यादा 56 सांसद बढ़ाने की योजना उनके पास है। और ये योजना छुपी नहीं है। आप जानते हैं हिंदुस्तान में IAS IPS कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जो फाउंडेशन बना है, ज़कात फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट पर यह डाला हुआ है। मैंने जब UPSC जिहाद के नाम पर इस षड्यंत्र को निकाला तो कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया।